आनंदपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। वो खेती करके अपना गुजारा करता था। एक दिन रामू अपनी पत्नी कमला से कहता है, कमला, हम क्या करें, अब तो खाने के लाले पड़ने लगे हैं। हमारे पास छोटा सा खेत का टुकड़ा है, उसमें भी कुछ खास फसल नहीं हुई और अब तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं जिससे हम दोबारा खेती कर सकें, फसल का बीज ला सकें। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? आप परेशान मत होइए जी, सब ठीक हो जाएगा। तभी रामू को एक उपाय सूझता है। वो गांव के जमींदार के पास जाकर उससे कुछ रुपए उधार मांगता है। जमींदार बहुत लालची था। उसने रामू को 50,000 रुपए दे दिए और सोचा, यह मामूली किसान मेरा कर्ज तो चुका नहीं पाएगा और मैं इसके खेत पर कब्जा कर लूंगा। इस बार वो बहुत मेहनत करके खेती करने लगता है। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। ये बात जमींदार को बिल्कुल नापसंद होती है। उससे रहा नहीं जाता। वो कुछ आदमियों को भेजकर उसमें बैल छुड़वा देता है। वो बैल उसकी सारी फसल उजाड़ देते हैं। दूसरे दिन रामू फसल को उजड़ा देखकर बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा किया? भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। जमींदार अब बहुत खुश हो जाता है और वो रामू के खेत में आ जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू, आज तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, मेरी फसल उजड़ गई है, मुझे कुछ और मोहलत दे दीजिए। मैं आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगा। तुम अपने समय और जुबान पर आज भी कायम नहीं रह सके तो आगे क्या होगा? तेरी फसल उजड़ गई तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो ये खेत मेरा हुआ। निकल यहाँ से। जमींदार रामू के खेत पर कब्जा कर लेता है। ये देखकर रामू और उसकी पत्नी कमला गांव के सरपंच के पास जाते हैं और सारी बात विस्तार से बताते हैं। सरपंच तभी गांव के जमींदार को बुलवाते हैं और सारी घटना की सुनवाई करते हैं। जमींदार कहता है, सरपंच साहब, यह रामू मुझसे कर्ज लेकर गया था जो कि वापस नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैंने इसके खेतों पर कब्जा कर लिया है और मैं इसको अब नहीं दूंगा। सरपंच को खेत के कब्जे से आपत्ति हुई क्योंकि कर्जा तो 50,000 था और खेत की कीमत उससे कई गुना ज्यादा थी। तभी सरपंच ने फैसला किया और कहा, यह फैसला हम मुद्दों और उसकी पत्नी कमला की किस्मत पर छोड़ते हैं। देखो, यहाँ जमीन पर काले और सफेद कंकड़ पड़े हुए हैं। जमींदार इन कंकड़ों में से एक एक कंकड़ उठाकर थैले में रखेगा। रामू की पत्नी को बिना देखे उन थैलों में से कंकड़ निकालना होगा। यदि वह काला कंकड़ पहले निकालती है तो रामू को अपना खेत जमींदार को देना होगा। यदि वह सफेद कंकड़ निकालती है तो रामू का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा और उसका खेत भी उसे मिल जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी पत्नी चिंता में पड़ गए। किसान तो सिर पकड़कर बैठ गया। इधर जमींदार ने जमीन पर पड़े हुए कंकड़ उठाकर थैले में डाल लिए। जब जमींदार कंकड़ उठा रहा था कि उसने चुपके से दोनों कंकड़ काले ही उठाए हैं। अब किसान की पत्नी किसी भी थैले में से कंकड़ निकालती तो वो कंकड़ काला ही निकलता, लेकिन उसे किसी भी हालत में इस मुसीबत से बाहर निकलना था। वो ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे वो जमींदार से अपना खेत भी बचा ले और अपने पति का कर्ज भी माफ करा ले। एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। वो आगे बढ़ी और जमींदार की थैली में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन पर गिरा दिया। जमीन में गिरकर वो कंकड़ अन्य कंकड़ों से जा मिला। हे भगवान, ये क्या हो गया? कंकड़ तो जमीन पर गिर गया और मैं देख भी नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? ये सुनकर सरपंच साहब बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुमने जो कंकड़ निकाला था अब उसे पहचानना तो आसान नहीं है। ऐसा करो, जमींदार के थैले में से दूसरा कंकड़ निकाल लो। वह कंकड़ जिस रंग का होगा तो समझ कर जाएंगे कि उसके पलट रंग का ही कंकड़ तुमने पहले निकाला होगा। सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए। इधर ये सुनकर जमींदार के होश उड़ गए, लेकिन अब वो करता भी तो क्या? पासा तो पलट चुका था। किसान की पत्नी ने भी जब थैले में से कंकड़ निकाला तो वो कंकड़ काले रंग का था। सबने मान लिया कि पहले जो कंकड़ निकाला गया था वो सफेद रंग का था। इस तरह वो अपना खेत भी बचा लेती हैं
और पति का कर्ज भी माफ हो जाता है। अब रामू और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने खेतों में फिर से मेहनत करने लगते हैं। उधर जमींदार के हाथ से जमीन और पैसा दोनों चला गया। इस तरह जीवन में जो जैसा काम करता है उसको वैसे ही फल मिलता है।